मेरा नाम तसीम मोहम्मद है जी। ग्राम झलामे का हूँ, तहसील मौजूदनगर, जिला गाजियाबाद। हम मुर्गी फार्म कर रहे हैं जी, और खेती भी कर रहे हैं, गन्ने की, धान की। हम कर रहे हैं जी कैटरेर और देसी मावा है जी, कड़कनाथ भी है हमारे पास, और असील भी है। 500 बर्ड है जी हमारे पास में। इसमें से हमने कुछ बेच दिए हैं थोड़े बहुत। 6 महीने हो गए जी हमें तो कम से कम। उससे पहले भी यही काम करा था हमने, 1 साल पहले भी। बीच में हमने बेच दिए थे सारे, फिर हमने सेट बढ़ाया ये अपना, फिर दोबारा ये काम जोड़ लिया जी। पहले हमारे पास ही डबल FG की मुर्गी। इसका खर्चा कम है, मुर्गी छोटी है उसकी मुर्गी होती है जी 2.5 किलो, 1.25 किलो तक की। मुर्गा हो जा 5 किलो का, इसका मुर्गा हो जा 5 किलो, 4 किलो, और मुर्गी हो गया 1.25 किलो तक की। इसका खर्चा भी कम है उसके मुकाबले। वो डबल FG की जो है मुर्गी होती है 2.5 किलो की। वेट ज्यादा ले हुए है। देखो जी उसमें जो है डबल FG में उसमें खाने का भी अंतर है। वो खाना भी ज्यादा खाती है और वजन तो बढ़ाती है मतलब उसका, पर इस वजह से खाने के पर्पज से वो ज्यादा लेती है खाना, ये कम लेती है। अंडा इसका भी इतना बड़ा है, उसका भी इतना बड़ा है। मेरठ यूनिवर्सिटी से लाए थे जी हम। इसे लाए थे जी 8 दिन का 35 रुपए का। हमें हो गए करीबन 6 महीने। ये हो गए कम से कम 2 महीने, 4 महीने की मुर्गी अंडा देने लगी थी। डबल FG देती थी अंडा 6 महीने की मुर्गी, ये देती है 4 महीने की। में ये अंतर है। लाइफ तो जी ऐसा अपने ऊपर है बात, जैसा दाना दोगे, दवाई देंगे, इतने दिन इसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगी, और कम से कम ये रह जाएगी मुर्गी 2 साल बराबर अंडे देती रहेगी। फिर और दूसरी बच्चा ला गेर दो, इसे निकाट दो, ये है। अंडा तो बराबर देती रहे, 2.25 किलो के आसपास, 2 किलो। अपनी लाइफ में जी 1 साल में अंडे देती है 260 के आसपास। इसका अंडा जी जब मुर्गी देती है शुरू में पहला अंडा तो कुछ हल्का रहे, 50 ग्राम के आसपास। जब मुर्गी देती रहेगी अंडा बढ़ता रहेगा, मुर्गी का वजन बढ़ता रहेगा, तो अंडा हो जाएगा 50 से 60 ग्राम तक। कड़कनाथ का कुछ इससे 50 ग्राम के आसपास का अंडा रहे, कुछ हल्का रहे, और इसका रहे गुलाबी कलर से का गहरा। इसका कुछ हल्का रहता है जी कड़कनाथ। हमारे पास है कोई 60-65 मुर्गी हैं कड़कनाथ। कड़कनाथ भी अंडा दे रही है, कैटरेर भी अंडा दे रही है, और असील भी है, वे भी अंडा दे रही है। देखो जी फिलहाल हम तो एक ही रेट में बेच रहे हैं। कड़कनाथ का महंगा अंडा बिका है। कड़कनाथ का बिकता है 40 से 50 रुपए का अंडा लगभग, और इसका अंडा बिकता है 10। अब तो हम गर्मी पड़ रही है, 10 से 15 तक का भी दे रहे हैं, 20 का भी देते हैं। जैसे ग्राहक मिला वैसे अंडा देते हैं। जो ज्यादा ले जाओ उसे 15 रुपए अंडा देते हैं। फुटकर में जी जैसे ग्राहक को देखे हैं, भाई ग्राहक ज्यादा अंडा ले रहा है तो हम 15 रुपए अंडा भी देते हैं। जैसे 200-150 अंडे लेगा तो 15 रुपए अंडा दे देंगे। कोई 1-2 अंडे वाला तो 20 रुपए अंडा। तीनों वैरायटी को जी हम तो 1000 रुपए का तो मुर्गा बेचते हैं, ये कैटरेर का, और इसको बेचते हैं जी 2000 रुपए का कड़कनाथ को जी। और असील अभी हमने कोई बेचा नहीं है फिलहाल। खान पान तो जी हम इधर 2 टाइम तो बाहर निकालते हैं। ये हमारे यहाँ घास चारा चुगती हैं, कुछ पेट इनसे भरते हैं, और 100-125 ग्राम के आसपास एक मुर्गी पूरे दिन में दाना खाती है जी। हम तो जी लेयर का दाना घेर रहे हैं अंडे के पर्पज से, जिससे अंडा दे, और इसमें हमारा खर्चा भी कम आवे। जो मीट पर्पज से पालता है जी उसका दाना न्यारा रहता है। कोई पशुपति का खवाता, कोई उसका खवाता, किसान का शक्ति का खवाता। कई दाने की वैरायटी है जी। कोई बॉयलर का अलग खवाता, मीट परकच से खवा है बॉयलर का जी, तो ज्यादा पशुपति का ज्यादा खवा रहे हैं इस टाइम। हम तो जी खवा रहे हैं दाना ये लेयर वाला जो है, वो तो आ रहा है 2000 रुपए कट्टा, 1800 से लेकर 2000 रुपए का। पशुपति का जो आ रहा है 1400 रुपए का। जो हम खुले में नहीं चुगाएंगे, ऐसे अंदर ही अंदर दाना खवा जाएंगे, तो दाना खाएगी 150 ग्राम के आसपास। और जो खुले में चुगाऊंगे तो दाना कम खाओगी, 100 ग्राम के आसपास, उससे भी कम लेगी। तो घास फूस बहुत है जी हमारे यहाँ। देखो जी हमारे यहाँ तो कोई बीमारी आती नहीं, क्योंकि खुली जगह है, हवा आर पार होती है हमारे फार्म में। कोई एक आध मुर्गी हमारे मर भी गई तो आपस में मुर्गे चोंच मारते हैं, अन्य बीमारी कोई नहीं आती। उसकी हम एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। देखो जी स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हवा आर पार हो, और ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ऊंचाई हो 8 फुट के आसपास। और ज्यादा ऊंचाई करोगे सर्दियों में दिक्कत आएगी, क्यों स्ट्रक्चर बार बार तो बनता नहीं। इसी वजह से स्ट्रक्चर की 8 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए। 500 मुर्गी को लगभग एक मुर्गी की जगह 1 फुट का एरिया चाहिए, 500 फुट जमीन चाहिए 500 मुर्गी को लगभग। देखो जी 2 दिन का बच्चा ले तो बेहतर है। छोटा बच्चा मंद आता है, 25 से 24 रुपए तक का बच्चा आता है जी। उसे अपना आप यहाँ पालिए, उसकी रेख देख अच्छी तरीके से करिए, उसमें मोर्टिलिटी भी कम होगी। उसे एक जगह इकट्ठा न होने दे, उसे अलग अलग को रखे, बच्चे से रखे, उसकी देख रेख अच्छी रखे। 8-7 दिन की रेख देगा, फिर उसके बाद कैसी रहो, और बच्चा बढ़िया रहेगा, सुस्त रहेगा। खान पीन में उसे जब जैसे हम रखेंगे, उसे 2 दिन के बच्चे को अखबार बिछाया जाएगा, उस पर रखा जाएगा, फिर उसे थोड़ा बहुत दाना दिया जाएगा, गुड़ का पानी रखा जाएगा। 1-2 दिन तो गुड़ का पानी रखेंगे, फिर उसके बाद सादा पानी रख देंगे। उसकी रेख देख बढ़िया हो जाएगा, हवा फरारा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं जी। सेल तो जी पहली बात तो ये मेरठ के हमारे यहाँ सेलमैन जो बच्चे भी खरीदते हैं,
जैसे हमने तो 8 दिन का बच्चा लिया या 15 दिन का बच्चा करा, उसे हमारे को 80 रुपए का बच्चा लेते 15 दिन के बच्चे को। हम 15 दिन का बच्चा बेच देते हैं जी। जैसे हमने डबल FG बेचा था, पहले 15 दिन का बेचा, 1000 बच्चे पाले हमने तो 15 दिन के बेचे, तो 15 दिन का बच्चा 250 ग्राम का हो जाएगा, लगभग 200-250 ग्राम का, तो हमारा 80 रुपए का बच्चा बिक जाए जी। और बड़े की बात करें तो बड़ा सेल में बिक जाता है जी हमारा 200 रुपए किलो के हिसाब से। हमारा जी 135 फुट है फिलहाल, ये 135 फुट की लंबाई है इसकी, 22 फुट की चौड़ाई है। इसका खर्चा आज ही हमारी चद्दर पड़ी है, जो हमारी सीमेंट की चद्दर है, ये एक चद्दर है करीबन हमारी आई 780-85 रुपए की, मैं किराए से मिली, जिससे कि हमने ज्यादा ली नहीं, 720 रुपए की चद्दर आ रही है जो फुटकर में एक आध ले। अब हमने ली है 800 रुपए की चद्दर आ रही, हमने ली 700 रुपए की, 780 रुपए की एक चद्दर। हमने सगला हिसाब किताब अभी फिलहाल जोड़ा नहीं इसका, जो मतलब ये है अब चद्दर के हिसाब से हिसाब लगाया जाएगा। जाली आवे है जी 115 रुपए किलो के हिसाब से। 8 इंची वाली जाली जो है वो लगाई जाती है, उसके अंदर ना कुछ घुसता है, ना ज्यादा मोटी है ना बारीक है। स्ट्रक्चर को जी इसके पास 8 इंची वाली जाली लगाओ बरोबर में, उसके नट बोल्ट तकड़े खींचो अच्छी तरीके से, जिससे लूजनर है, और उसमें न्योल सांप इन चीजों का ध्यान रखा जा। पहली बात तो बढ़ती नहीं जी, उस पर चढ़ती नहीं जाल पे ये चीज, ना न्योल ना सांप, कोई ऐसी चीज आती नहीं है जब जाल बढ़िया खिंच जाएगा। और इसको ज्यादातर तो सीमेंट की चद्दरों का बनाया जा, जिससे कि गर्मी की तोस ना लगे। अगर लोहे की बनाओगे तो गर्मी की तोस लगेगी, टीन की चद्दरों की। अब हम सीमेंट वाली चद्दर घेरते हैं, छप्पर घेर दो, इसके ऊपर पूले घेर दो, उससे लगा सके, बांस की वो घेर दो छप्पर, उससे भी पाल सकते हैं। जैसा अपनी मिजान हो वैसा काम करना चाहिए। वैसे इसकी एहतियात जी रखनी चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करें, इसका लगभग 80 के आसपास टेम्परेचर हो, 70 में भी रह जाएगी, 75 में भी रह जाएगी, 60 में, उससे नीचे टेम्परेचर रहेगा तो फिर सर्दी मानती है। टेम्परेचर भले ही 80 से 90 तक का है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी को, इतनी गर्मी को भी झेल जाती है। अभी जो हमें 2 महीने ना अंडे देते हुए जी, अब हमारा अंडा बिक रहा है फुटकर में, हम 300-400-500 तक के अंडे बिक देते हैं जी डेली। और जी मुर्गा भी हमारा 2 बिक रहा है फिलहाल। अभी हम ज्यादा मुर्गे बेचने भी नहीं चाहे हैं। मंथली की लगभग करीबन रोज के 500-600 रुपए तो अंडे के हो जाए और 1-2 मुर्गे बिक जाए। इसमें खर्चा जी, मुर्गी जो बुखारी है हमारी 7 रुपए का डेली का एक मुर्गी का खर्चा आ रहा। कमाई की बात करें तो जी हमारी मुर्गी अंडे दे रही है डेली, लगभग सारी मुर्गी भी अंडे दे, साथ सारी देते नहीं तो 300-350 मुर्गी हमारी अंडे दे रही हैं फिलहाल। और एक मुर्गी का अंडा हम बेच रहे हैं, अगर इकट्ठे ले जाए तो 15 रुपए का, कोई 1-2 लेगा तो 20 रुपए का, इस तरीके से हम अंडे। अब तुम लगा लो हमारे 350 अंडे हो गए, अब 7 रुपए के हिसाब से उसका दाना लगा लो, खर्चा खाना एक मुर्गी का, हम 7 रुपए काट लो 20 रुपए में या 15 रुपए में से, तो हमें जब भी 12 रुपए बच रहे हैं एक मुर्गी को। बढ़िया लगा जी, एकदम बेहतरीन। आगे से और बढ़ाने का इरादा है, इसमें और ज्यादा बच्चे गिरेंगे लाके। हमारा जी अब है 3000 बच्चों का फार्म है, 3000 मुर्गी बच्चे रखने चाह रहे हैं हम। 3000 बड़ी मुर्गी पल जाएंगी इसमें, बच्चे तो बहुत सारे पल जाएंगे। ट्रेनिंग तो मेरठ चले जाओ, मेरठ उसमें यूनिवर्सिटी है इनकी, वहाँ ट्रेनिंग कर लो, 3 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। वो तो ज्यादा दिन की ट्रेनिंग करेंगे जब देंगे साहब टिकट, ना तो ऐसे ही बता दें दवाई लगेगी देनी पड़ेगी टॉनिक वोनिक को। बस हम तो कहीं गए नहीं थे, हम तो ऐसी पाल कर ऐसी वीडियो पर देख कर दवाई देने लगे, जैसे एमरोल ऐसी चीज हम दे रहे थे इन्हें। वो तो जैसे सुस्ती रहे मुर्गी, कुछ खा रही नहीं है, दस्त हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम फिटकड़ी का पानी देते हैं ना कभी कभी, एमरोल ज्यादा दे में हम देना, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उससे बढ़िया मुर्गी रहे। इनका तो कैल्शियम इनसे ही बढ़ जाता है जी, फ्री घूमने से। ये हर तरह की यहाँ वो है घास हमारे पास, इनका कैल्शियम यहाँ से पूरा हो जाए। कैल्शियम इनका टूटेगा तो मुर्गी बेकार हो जाएगी, जब कैल्शियम तो टूट रही ना, मुर्गी अच्छी स्वस्थ बढ़िया रहे। हम तो ये चाहे जी ज्यादा से ज्यादा इस काम को करें, और ये अच्छा काम है, बढ़िया बढ़िया से छोटे से कर लो, 20 मुर्गियों से चालू कर लो, 100 मुर्गियों से कर लो, या 50 बच्चे लियो उन्हें पाल लो, जब कर लो उसका अनुभव ले लो कैसे हो कैसे नहीं, उसको पालने से पता चलेगा क्या करना क्या ना। तो आदमी 20 मुर्गी से भी इस काम को कर सकता है, जिसका जैसा बजट हो, छोटा काम हो, अपना परिवार में पालन करना चाहता हो, कोई और काम नहीं तो छोटे काम से बड़ा काम भी इसका कर सकता है। हम जो है 500 मुर्गी हमारे पास, इनसे हम 30-35 हजार रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, और आगे हम मुर्गी बढ़ानी चाह रहे हैं। और ये हमारे यहाँ झलावा गाँव में ईदगाह के रास्ते पे हमारा फार्म है, इससे बोलो यही बता देंगे, और हम फार्म पे रहे 24 घंटे, कभी भी किसी टाइम आओ ले जाओ।